नमस्कार, मेरा नाम भानु शाक्या है और मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। बिटकॉइन की माइनिंग डिफ़िकल्टी क्या होती है और उस डिफ़िकल्टी का हमारे माइनिंग आउटपुट पे क्या असर पड़ता है, आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ। बिटकॉइन की माइनिंग डिफ़िकल्टी को समझने के लिए ब्लॉकचेन नेटवर्क किस तरीके से काम करता है, ये मैं आपको बताता हूँ। 2009 में जब सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन बनाया तो उन्होंने कुछ रूल्स बनाए जिनको पूरा बिटकॉइन नेटवर्क या ब्लॉकचेन नेटवर्क फॉलो करता है। ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जिससे उन्हें चेंज किया जा सके या मैनिपुलेट किया जा सके, क्योंकि ये एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है और कोई भी बॉडी या फिर कोई भी गवर्नमेंट इसे ओन नहीं करती है। ये वो रूल्स हैं जिन पे बिटकॉइन नेटवर्क काम करता है। पहला, बिटकॉइंस लिमिटेड है। टोटल 21 मिलियन ऑफ बिटकॉइन ही यानी 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन ही दुनिया में एग्जिस्टेंस में आएंगे माइनिंग प्रोसेस के थ्रू। दूसरा, एक ब्लॉक को सॉल्व करने के लिए 10 मिनट का टाइम रखा गया है और ये माइनिंग प्रोसेस 2140 तक चलाना ही चलाना है। 2140 में आखिरी बिटकॉइन माइन होगा और ऐसा कोई तरीका नहीं है कि जिससे सारे बिटकॉइन जल्दी से जल्दी माइन कर लिए जाएं। तीसरा, एक ब्लॉक को सॉल्व करने के लिए एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ बिटकॉइन ही एज एन रिवॉर्ड दिए जाते हैं। चौथा, हर 2,16,000 ब्लॉक सॉल्व होने के बाद, जिसको करीब 4 साल लगते हैं, ब्लॉक रिवॉर्ड घटकर आधा हो जाता है, जिसे हम हाफिंग कहते हैं। सन 2009 में जब बिटकॉइन स्टार्ट हुआ तब एक ब्लॉक को सॉल्व करने का रिवॉर्ड 50 बिटकॉइन का था। साल 2012 में जब 2,16,000 ब्लॉक सॉल्व हुए तब पहली हाफिंग हुई। उसके बाद ये ब्लॉक रिवॉर्ड घटकर 25 बिटकॉइन का रह गया। जब 2016 में दूसरी हाफिंग हुई तब ये रिवॉर्ड 25 बिटकॉइन से कम होकर 12.5 BTC का रह गया। अब इसी तरीके से हर 2,16,000 ब्लॉक सॉल्व होने के बाद ये रिवॉर्ड इसी तरीके से आधा होता चला जाएगा और 2140 तक ऐसा ही चलेगा। ये वो 4 रूल्स हैं जिस पे ब्लॉकचेन नेटवर्क काम करता है। अब जो लोग ब्लॉक्स के बारे में नहीं जानते हैं कि ब्लॉक्स क्या होते हैं, तो उनके लिए मैं बता देता हूं कि ब्लॉक्स एक लेजर होता है बिटकॉइन के अनवेरीफाइड ट्रांजैक्शंस का। जैसे मैंने आपको बिटकॉइन भेजा, वो ट्रांजैक्शन पहले ब्लॉकचेन नेटवर्क पे जाता है और वहीं पे एक ब्लॉक में जुड़ जाता है। इसी तरह बहुत सारे बिटकॉइन की ट्रांजैक्शंस उस ब्लॉक में जुड़ जाती हैं और हर 10 मिनट में एक नया ब्लॉक बनता है और हर 10 मिनट में एक नया ब्लॉक सॉल्व होता है। और जो लोग माइनिंग के बारे में नहीं जानते उनको मैं बता दूं, माइनिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें बिटकॉइन के अनवेरीफाइड ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई किया जाता है अपनी कंप्यूटिंग मशीन्स के द्वारा। वो आपका कंप्यूटर हो सकता है, आपका लैपटॉप हो सकता है, ग्राफिक कार्ड हो सकता है या फिर स्पेशली डिज़ाइन बिटकॉइन का माइनर हो सकता है। आप इनमें से किसी भी चीज़ के साथ इस नेटवर्क में जुड़ सकते हैं और अपनी माइनिंग प्रोसेस को शुरू कर सकते हैं। माइनिंग डिफ़िकल्टी क्या होती है? जैसा मैंने आपको बताया कि एक ब्लॉक को सॉल्व करने के लिए 10 मिनट का टाइम दिया है, क्योंकि हमारा जो माइनिंग प्रोसेस है उसे हमें 2140 तक चलाना ही चलाना है। इसलिए हर 2016 ब्लॉक्स के सॉल्व होने के बाद, जिसको 2 हफ्ते लगते हैं, ब्लॉकचेन नेटवर्क ब्लॉक्स के सॉल्व होने के टाइम को ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करता है। अगर 2016 ब्लॉक के सॉल्व होने के लिए पूरा 2 हफ्ते से कम समय लगा होता है तो ब्लॉकचेन माइनिंग की डिफ़िकल्टी को बढ़ा देता है, यानी कैलकुलेशन करने की डिफ़िकल्टी को बढ़ा देता है, ताकि माइनर्स को ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़े और जो ब्लॉक्स को सॉल्व करने का टाइम 2 हफ्ते से कम लग रहा है वो पूरा 2 हफ्ते तक पहुंच जाए। और अगर 2016 ब्लॉक्स के सॉल्व होने के लिए 2 हफ्तों से ज़्यादा समय लगता है तो ब्लॉकचेन माइनिंग की डिफ़िकल्टी को कम कर देता है, यानी कैलकुलेशन करने की डिफ़िकल्टी को कम कर देता है, ताकि माइनर्स को कैलकुलेशन कम करनी पड़े और जो ब्लॉक सॉल्व करने का टाइम 2 हफ्ते से ज़्यादा लग रहा है वो पूरा 2 हफ्ते तक वापस पहुंच जाए। अगर ब्लॉक्स जल्दी जल्दी सॉल्व होने लगेंगे तो हमारा बिटकॉइन भी जल्दी बनने लगेगा, जिसकी वजह से हमारा माइनिंग प्रोसेस 2140 तक नहीं चलेगा, जिसकी वजह से ब्लॉकचेन माइनिंग की डिफ़िकल्टी को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है ताकि जो माइनिंग प्रोसेस है वो 2140 तक चले ही चले। अब हम आ जाते हैं हमारे मेन सवाल पे कि ये माइनिंग डिफ़िकल्टी घटती या बढ़ती क्यों है और इसका हमारे माइनिंग आउटपुट पे क्या असर पड़ता है। इसे अब मैं एक सिंपल से एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ।
मान लीजिए हमारे पास एक माइनर है जिसकी कैलकुलेटिंग पावर, जिसे हम हैशिंग पावर भी कहते हैं, बस उतनी ही है कि वो एक ब्लॉक को 10 मिनट में सॉल्व कर सकता है। अब हम उस एक सिंगल माइनर से एक सिंगल ब्लॉक को सॉल्व करते हैं और उस ब्लॉक को सॉल्व करने के बाद उसे एज एन रिवॉर्ड 25 बिटकॉइन रिवॉर्ड में दे दिए जाते हैं। अब मान लो अगर मैं एक ब्लॉक को सॉल्व करने के लिए एक सिंगल माइनर की जगह 25 माइनर का इस्तेमाल करता हूं तो क्या होगा। सबसे पहला, एक तो ब्लॉक 10 मिनट से पहले सॉल्व हो जाएगा क्योंकि सब माइनर्स की कैलकुलेटिंग पावर एक साथ एक ही ब्लॉक को सॉल्व कर रही है। दूसरा, जो माइनिंग आउटपुट है वो सबकी माइनिंग पावर के हिसाब से आपस में डिवाइड हो जाएगा, जिससे कि एक इंडिविजुअल का माइनिंग रिवॉर्ड कम हो जाएगा। तो इसी तरह से जब बहुत सारी कैलकुलेटिंग पावर या हैशिंग पावर बिटकॉइन नेटवर्क में ऐड हो जाती है तो डिफ़िकल्टी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है और हमारा माइनिंग आउटपुट उन सब में डिवाइड होना शुरू हो जाता है और एक सिंगल इंडिविजुअल का माइनिंग रिवॉर्ड कम हो जाता है। और जब बहुत सारी हैशिंग पावर नेटवर्क से बाहर चली जाती है तो डिफ़िकल्टी घट जाती है और जो माइनिंग रिवॉर्ड है कम माइनर्स में डिवाइड होना शुरू हो जाता है और उनकी हैशिंग पावर के हिसाब से उन सबको इंडिविजुअली माइनिंग रिवॉर्ड उन सबका बढ़ जाता है। और इसी तरीके से डे बाय डे नई नई मशीन्स इस नेटवर्क के साथ जुड़ रही हैं क्योंकि बिटकॉइन के बारे में बहुत लोग जान चुके हैं और माइनिंग करना चाहते हैं। इसलिए जैसे डे बाय डे ये लोग इसके नेटवर्क के साथ ऐड होते चले जाएंगे तो हर 2016 ब्लॉक्स के सॉल्व होने के बाद डिफ़िकल्टी डेफिनेटली इंक्रीज़ होगी क्योंकि हैशिंग पावर ऐड हो जाएगी और जो इंडिविजुअल्स हैं इंडिविजुअली हर बंदे का जो माइनिंग आउटपुट है वो कम होता चला जाएगा। चलिए, ये तो था मेरा वीडियो जिसमें मैंने बिटकॉइन की माइनिंग डिफ़िकल्टी घटती या बढ़ती क्यों है और इसका हमारे माइनिंग आउटपुट पे क्या असर पड़ता है, मैंने आपको ये बताया है। उम्मीद करता हूँ आपका ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा और सबको ही ये डिफ़िकल्टी के बारे में ईज़िली समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में और भी किसी क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे सवाल कर सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द उसका जवाब दे सकूं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग वीडियो बनाऊं, उनके माइनिंग प्रोसेस के बारे में बताऊं, तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट कर सकते हैं मुझे और मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द उस करेंसी के माइनिंग प्रोसेस के बारे में वीडियो बना के आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।